सो हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद निक। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो दोस्तों, आज हम थर्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक का भूगोल का थर्ड चैप्टर है ये। यहाँ हम जानेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से दो बातें आपको बता दूं। वीडियो को शुरू करने से पहले नंबर एक दोस्तों, वीडियो को ध्यान से लास्ट तक का जरूर देखें। और नंबर दो दोस्तों, अपने साथ एक कॉपी और पेन जरूर रखें, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट को पढ़ेंगे और जो भी आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा आप इन्हें नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम के बेस से और आपकी नॉलेज के बेस से ये मैंने जो पॉइंट बनाए हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं पृथ्वी की गतियाँ चैप्टर को। सबसे पहले अगर बात करें तो दोस्तों, पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती है मेनली। ठीक है, नंबर एक घूर्णन और नंबर दो परिक्रमण। अब ये घूर्णन और परिक्रमण क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों घूर्णन की बात करें तो घूर्णन का मतलब होता है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी जो है जब अपने अक्ष पर घूमती है तो हम क्या कहते हैं, उसे घूर्णन कहते हैं। इसके अलावा परिक्रमण, परिक्रमण का क्या मतलब होता है दोस्तों, जो सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष जो होता है उसमें पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी कि जो सूर्य के आसपास चारों ओर स्थित एक कक्ष जो होता है, वहां जो पृथ्वी घूमने की गति होती है, जो वहां परिक्रमा करती है वो, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों ये दो पॉइंट को, घूर्णन और परिक्रमण को। इसके अलावा अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि पृथ्वी का दोस्तों जो अक्ष है वो एक क्या है, काल्पनिक रेखा है, यानी कि कल्पना द्वारा रचित है। और इस ये क्या करती है दोस्तों, इसके कक्षीय पृथ्वी के कक्षीय सतह पर 66 डिग्री एंगल का कोण बनाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यानी कि दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है प्रदीप्ति वृत्त के बारे में एग्जाम में। तो दोस्तों प्रदीप्ति वृत्त, हम जो ग्लोब होती है, ग्लोब में एक वृत्त होता है, वो क्या करता है दोस्तों, दिन व रात को विभाजित करता है। उससे हमको समझ में आता है वो चीजें दिन व रात कैसे विभाजित हो रही हैं करके। तो उस वृत्त को हम क्या कहते हैं, उस वृत्त को हम कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। और दोस्तों ग्लोब आपने देखी होगी, आपके स्कूल में मौजूद होगी जरूर। ठीक है, अगर नहीं देखी तो उसे देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स पर। तो ये है, पृथ्वी एक वर्ष में यानी 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। यानी कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में दोस्तों पृथ्वी को कितना समय लगता है, 365 दिन, 6 घंटे, इसके अलावा 48 मिनट और 48 सेकेंड। ठीक है, इतने टाइम में दोस्तों पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो फरवरी का माह होता है, फरवरी का जो महीना होता है, वो हर 4 साल बाद 29 जाता है। ठीक है, जबकि फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है, लेकिन फरवरी का महीना हर 4 साल के बाद क्या होता है, 29 दिनों का हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों, क्योंकि हम साल को 365 दिन के हिसाब से ही काउंट करते हैं, और जो इसके 6 घंटे होते हैं सूर्य के चक्कर लगाने के, उसको काउंट नहीं करते। तो ये जो 6 घंटे हैं दोस्तों, ये 4 साल में मिलकर 24 घंटे हो जाते हैं। 24 घंटे का मतलब दोस्तों एक दिन। इसलिए दोस्तों ये वाला जो एक दिन होता है, ये हर 4 साल में फरवरी के महीने में जुड़ जाता है, जिससे फरवरी में टोटल 29 डेज हो जाते हैं। और ये वाला जो साल होता है दोस्तों, इसे हम कहते हैं लीप वर्ष, क्योंकि जिस वर्ष दोस्तों फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है, उस वर्ष जो हमारा पूरे दिन होते हैं वर्ष के, वो हो जाते हैं 366। तो इसको क्या कहते हैं, हम लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों सामान्यतः एक वर्ष को
एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। यानी कि दोस्तों जो हमारे ऋतुएं हैं, जो हमारा मौसम है, उसे इतने भागों में बांटा जाता है। गर्मी में, सर्दी, वसंत का टाइम हो गया, शरद ऋतु होगी। तो इन ऋतुओं में हम क्या करते हैं, बांटते हैं अपने मौसम को। ठीक है, एक वर्ष के। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होने पर उसे विषुव कहा जाता है। यानी कि दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विषुव किसे कहा जाता है। तो विषुव दोस्तों जब पृथ्वी पर क्या होता है, दिन व रात बराबर होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं विषुव। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत। दोस्तों अयनांत क्या होते हैं, अगर हम बात करें दोस्तों उत्तरी अयनांत के बारे में, तो 21 जून की जब दोपहर को, 21 जून का दिन आपको याद होगा दोस्तों, 21 जून काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है। तो 21 जून को जो है दोस्तों, जब दोपहर को सूर्य जो है हमारा, वो सीधे कर्क रेखा के ऊपर होता है। कर्क रेखा पर सिर के ठीक ऊपर होता है वो। तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम उत्तरी अयनांत, यानी कि कर्क संक्रांति। और जब दोस्तों सूर्य मकर रेखा में सीधे सर के ऊपर होता है, मकर रेखा में, और उस टाइम पे दोस्तों क्या होता है, उस टाइम पे दक्षिण गोलार्ध में शीत संक्रांति या मकर संक्रांति हम इसे कहते हैं। ये डे होता है 22 दिसंबर को। ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके उत्तरी अयनांत एवं दक्षिणी अयनांत। तो इतना ही था दोस्तों आपके इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आया हो। और पॉइंट तो इतने ही हैं इसमें, बेसिक सा चैप्टर है दोस्तों। इतने पॉइंट को अगर आप नोट कर लेंगे तो इससे अलावा, इससे बाहर से दोस्तों कुछ आने वाला भी नहीं है। सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, क्योंकि किताब में, ये बुक में ही, ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये बुक में ही 4 पेज का था। तो इसके जो नोट्स बन सकते थे वो इतने ही बन सकते थे, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट नहीं थे, इतने ही पॉइंट थे इसमें। और लेकिन पॉइंट अच्छे थे दोस्तों, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं दोस्तों आपके लिए अब शॉर्ट्स वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट्स वीडियो की लिंक मिल जाएंगी मेरी। तो शॉर्ट्स वीडियो को भी जरूर देखिए दोस्तों मेरी, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में भी हम रोज 5 इंटरेस्टिंग थिंग्स के बारे में शॉर्ट्स डालते हैं, जिनमें आप 30 सेकंड में बहुत कुछ जान सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और गुड बाय।